Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching JO channel all over India YouTube channel friend. आज इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में कुछ बात करना है आपसे, जैसे कि स्ट्राइक के बारे में। और जीडीएस जिनका जो बीपीएम है वो जो बीओ में सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं उनके ड्यूटी अलाउंस के बारे में नोटिस भी आया है और आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और स्ट्राइक के बारे में जो 5 दिसंबर को स्ट्राइक होने वाला था वो 12 दिसंबर से अब शुरू हो रहा है। साथ में ही जो शेड्यूल सेकंड का जो 4th मेरिट लिस्ट आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 5 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाला था उसके बारे में बात करेंगे। तो नोटिस भी आ चुका होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो 5 दिसंबर को स्ट्राइक होने वाला था वो किसी कारणवश 12 दिसंबर से 12/12/2023 से शुरू होने वाला है। और 11/12/2023 को मतलब 12 से एक दिन पहले अपने अपने मतलब डिवीजन पे ऐसा कुछ नोटिस आया है कि कैंडल मार्च निकलेगा उसके एक दिन पहले, और अगले दिन से अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक होने जा रहा है। इस उम्मीद से कि शायद कुछ जो रूल 3A हटाने का मांग किया जा रहा है और 12, 24, 36 जो लागू करने के लिए। और जो 8 मेन मुद्दा इसमें ये है कि जो टीआरसी 8 घंटे का होने वाला है या जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है सारे यूनियन लीडर के द्वारा। दूसरी बात कि इसमें उम्मीद यही किया जा रहा है कि शायद स्ट्राइक से कुछ सरकार को या डिपार्टमेंट को कुछ फ़र्क पड़े। अगर इसमें कोई अगर हमारी मदद कर सकता है तो वो सरकार ही है और कोई नहीं मदद कर पाएगा। और जो इसमें टीआरसी मेन मुद्दा ये है कि जो टीआरसी 8 घंटे का है, अब वो मतलब वर्कलोड पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड बढ़ गया है। तो ये मांग उठाया जा रहा है कि कम से कम 8 घंटे का टीआरसी दे दिया जाए ताकि सैलरी में और इंक्रीज हो जाए। और उसके बाद से डीए भी लागू होगा और भी कुछ इंक्लूड अगर होता है तो बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा जीडीएस वालों के लिए। तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इसके लिए लगभग 12 दिसंबर से स्ट्राइक शुरू हो जा रहा है अनिश्चित काल के लिए। पहले 5 दिसंबर था लेकिन अब जो है 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि जो एक नोटिस आया होगा, आप लोग पढ़िएगा जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि 17/31/2016 से लेके 17/31/2016 से लेके 1/1/2022 तक 17/1/2016 से लेके 1/2/2022 तक जिस बीओ में जो बीओ सिंगल था जहाँ पे केवल बीपीएम काम करते थे, उस वहाँ पर एबीपीएम नहीं था, बीपीएम ही दोनों काम करता था, तो लगभग 5 साल का जो अलाउंस है वो सरकार देने वाली है। ये नोटिस में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये नोटिस में है, मेंशन किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 17/1/2016 से लेके 1/2/2022 से जो बीओ सिंगल हैंडेड था और जहाँ केवल बीपीएम वर्क करते थे तो उस वहाँ पे 5 साल का, लगभग 5 साल से भी अधिक थोड़ा हो रहा है, उतने का जो राशि है वो सरकार सारे बीपीएम को देगी और इसकी लिस्ट बना चुकी है। ये जो लेटर था वो बहुत पहले आ चुका था लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साथ में जितने भी मतलब जो बीओ जो सिंगल हैंड है जहाँ केवल बीपीएम वर्क करते हैं, ये उनके लिए है। लगभग 5 साल से अधिक का जो राशि उनका पेंडिंग में था, ड्यूटी अलाउंस, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, वो अब जाके आएगा। मतलब आने वाले कुछ दिनों में सीधा उनके अकाउंट में उतना 5 साल का जितना राशि बचा हुआ है वो राशि भुगतान कर दिया जाएगा। और जो भी बीओ जो सिंगल हैंड काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू डेट उनको ही फ़ायदा मिलेगा। और जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी शेड्यूल सेकंड की जो 4th मेरिट लिस्ट जो आने वाला था वो अभी तक आया नहीं है। तो इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक आया नहीं है। आने वाले मतलब समय में कह सकते हैं कि शायद 4th मेरिट लिस्ट निकल जाए, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल जानकारी या नोटिस अभी नहीं आया है कि कब तक 4th मेरिट लिस्ट निकलेगा। अभी केवल स्ट्राइक के बारे में नोटिस आया है और कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में जो 2016 से और 22 तक का जिनका पेंडिंग बचा हुआ था अमाउंट जितना भी हो उनको आने वाले कुछ दिनों में उनके अकाउंट में सबमिट हो जाएगा।
और बात अगर करें हम, अगर ये GDS ग्रेजुएटी अलाउंस के बारे में, जो 1.5 लाख रुपए का है, वो इसका डिमांड उठाया जा रहा है लगभग 5 लाख रुपए का। तो चांस है कि शायद 1.5 लाख से 5 लाख का ग्रेजुएटी मिल जाए हम लोगों को। और जितने भी BPM जो कंबाइंड ड्यूटी अभी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो अभी वालों का तो नहीं पता है, लेकिन जो 17/1/2016 से लेके और 1/2/2022 तक जो BPM सिंगल हैंडेड जो काम किए हैं अपने ऑफिस में, उनको 5 साल का राशि जो पेंडिंग बचा हुआ था उनके साथ उनके अकाउंट में वो सबमिट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और जहाँ तक बात है कि शेड्यूल सेकंड का जो फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाला है, उसका कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो जितना मैं आपको बताता हूँ, वो नोटिस आया रहता है, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ कि कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करता हूँ। बीच में 12, 24, 36 ऐसा माना जा रहा था कि शायद लागू भी हो चुका है, मतलब ऐसा कुछ आया था मुद्दा। लेकिन अभी जो 12, 24, 36 का ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं आया है कि ये लागू हो गया है। 12, 24, 36 में मेडिकल इंश्योरेंस यही आते हैं, और जो रूल 3A है, अगर वो हट जाता है तो हमारा जो TRC है वैसे ही 8 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि हम रूल 3A से बंधे हुए हैं हम लोग। तो इसका मांग यही उठाया जा रहा है कि जो रूल 3A उसको हटाया जा सके। और जो GDS कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है, अभी 2-3 टॉपिक केवल यही था, मैं सोचा आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं अभी तक इसके बारे में नहीं बताया था आपको। और अगर मतलब फोर्थ मेरिट लिस्ट दिसंबर तक आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट उसके बाद आएगी, क्योंकि ये शायद आखिरी मेरिट लिस्ट हो सकती है फोर्थ वाली, क्योंकि इसमें अभी तक बहुत डिले हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आता भी है तो दिसंबर के बाद या दिसंबर मिड के बाद ही आएगा, इधर तो आने वाला है नहीं, क्योंकि अभी कुछ खास चर्चा इस टॉपिक पे है भी नहीं और कुछ ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पेंडिंग में बचे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे सेकेंड DB फर्स्ट DB करा के ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। तो शायद अभी फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ ऑफिशियल जानकारी भी नहीं है। और साथ में अभी ये 2-3 टॉपिक ही था केवल, GDS स्ट्राइक के बारे में, GDS कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में, और GDS शेड्यूल फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में यही था। और इसमें जो GDS कंबाइंड जो सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे, तो इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस निकाला हुआ है कि ताकि जो 17/1/2016 से लेके और 1/2/2022 तक जितने BO में जितने BPM जो सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे, ये उनके लिए है। आप लोग डेट एक बार में ध्यान में रखिएगा, 17/1/2016 से लेके 1/2/2022 तक उस डेट के दौरान या उस साल के दौरान जो BO सिंगल था या केवल जो BPM सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे, ये उनको फ़ायदा होने वाला है, बाकी और किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी को DB से रिलेटेड या कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और साथ में ही जो GDS अनिश्चितकाल के लिए स्ट्राइक होने वाला है 12/12 से, तो शायद ये उम्मीद इस बार ये किया जा रहा है कि अगर मतलब रूल 3A ना भी हटे तो कम से कम ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब सबके GDS के लिए भला हो जाए। और साथ में जो भी मतलब अलाउंस जो ऐड होना चाहिए वो ऐड हो। तो 12 के बाद ही अब हम देखते हैं, क्योंकि स्ट्राइक तो होने वाला है 5 से ही होने वाला था, 5 दिसंबर से, लेकिन अब जो है उसका डेट बढ़ाकर 12/12/2023 से कर दिया गया है इंडेफिनिट टाइम के लिए। और जो बात करेगा GDS कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में, तो वो जो उन अकॉर्डिंग टू 2016 से 22 के बीच में जितने सिंगल हैंडेड BPM काम कर रहे थे, वो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा कुछ दिनों में। और फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में अभी कुछ ऑफिशियल जानकारी है नहीं, तो आप लोग वेट करिए। और जितने भी थर्ड या सेकेंड या फर्स्ट वाले हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। DB से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट में अभी कुछ निवास, मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म या कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। और ये आज का टॉपिक बस शॉर्ट था, 2-3-4 टॉपिक था जो मैं आपसे बात करना चाहता था इस टॉपिक पे। और आज का मुद्दा यही था केवल। आने वाले समय में देखते हैं कि शायद कुछ
पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग के साथ मिलता है या नहीं। और मैं वही चीज़ बताता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो चीज़ नोटिस आया रहता है तो मैं भी उसको पहले पढ़ के ही मैं आपको बताता हूँ और कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं करता हूँ। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन जाता है वो ट्रू ही जाता है। और वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था, आपका ही चैनल है, आप प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट बहुत करता है कि हम अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन, और हम भी चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि कुछ हम लोग के लिए, जीडीएस वालों के लिए कुछ हो जाए। क्योंकि टीआरसी 8 घंटे का हो जाएगा तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि सैलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी आने वाले समय में। तो उम्मीद करते हैं, और इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।